हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडीज डेटा साइंस जर्नी। हमने क्या क्या किया था? हमने DDL कमांड कंप्लीट कर ली, क्रिएट अल्टर ड्रॉप टर्न कैट। नाउ हम DML पे हैं। इंसर्ट हमने कर लिया है, अब कर डिलीट भी हमने कर लिया, अब रह गया अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या है कि जैसे मेरे पास कोई डेटा है मेरी टेबल में, हम आते हैं अपने वर्क बेंच पे। ठीक है, हमने ये सब डिलीट कर दी थी कमांड्स बहुत सारी, तो हम क्या करते हैं, सब सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सब कमांड्स मैंने एक साथ रन कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ये सब रन हो गई हैं जो मैं देखना चाहती थी। ठीक है, तो चाहूँ तो जैसे मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकती हूँ। तो मैंने एक साथ मेरा डेटा सारी कमांड्स अपनी रन कर दी हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास कौन सी टेबल है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये रही मेरे पास 2 टेबल्स पड़ी हैं। ठीक है, इसमें क्या डेटा है मैं वो सब मैं देख सकती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट करती हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मेरे पास क्या है। मैंने किया स्टार सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मैंने एक ये रन कर दी और मैं सेकंड भी रन करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर मैं दोनों सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो देखो दोनों एक साथ रन हो गई। तो मैंने देखा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में ये वाले नेम है और इतनी बार ऑर्डर कस्टमर में 7 नेम है और इसमें ये है। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ, अब मुझे ना अपडेट करना है। ठीक है, किसका? अभी तक हमने अपडेट अल्टर किया था, अल्टर करके हमने कस्टमर को कस्ट नेम को कस्टमर नेम कर दिया था, फिर कस्टमर नेम से दोबारा कस्ट नेम कर दिया। उसमें हमने अल्टर यूज किया था, अल्टर चेंज, राइट। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी अंदर का डेटा, अभी तक तो स्ट्रक्चर चेंज कर रही थी, अब मुझे अंदर का डेटा चेंज करना है। जैसे कि राखी है या अमित है, अमित के साथ मुझे कुमार लिखना है, अमित का नेम चेंज करना है। तो मैं इसको अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट क्या करना है, कस्टमर टेबल को अपडेट करना है। सेट क्या सेट करना है, कस्ट नेम इक्वल, हाँ क्या सेट करना है, मान लो अमित कुमार, पर उसको तो नहीं पता ना कहाँ सेट करना है। वेयर क्लोज होता है कंडीशन देने के लिए, कहाँ पे करना है ये उसको बता रही हूँ। वेयर मतलब कंडीशन दे रही हूँ, कहाँ पे, वेयर कस्ट आईडी इक्वल टू। ठीक है, मैंने किया कंट्रोल एंटर, अपडेट हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है ये अपडेट नहीं होता है क्योंकि उसमें ना उन्होंने अपने डेटाबेस में चाइल्ड मतलब लॉक लगा रखा होता है। जैसे हम गाड़ी में चाइल्ड लॉक लगाते हैं, ऐसे लॉक लगा रखा होता है। तो वो लॉक हटाने के लिए क्या करते हैं हम, वो भी बता देती हूँ। अभी नहीं लगा हुआ है मेरे सिस्टम पे, तो कैसे होता है, SQL सेफ अपडेट्स इजिकल 0। अगर नहीं होता तो मैं ये करती, नहीं कहीं पे क्या मिस्टेक की मैंने, SQL सेट, व्हाई इट शो एरर, आई थिंक ये ऑन है इसलिए। SQL इसके आगे सेट लगता है, सेट SQL, ये चाइल्ड लॉक ऑन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करने की कोशिश करूंगी, ये रन हो गया। इसको हटाने का तरीका होता है 0। अब देखें कस्टमर में है क्या, अमित कुमार ही है। ठीक है, ये हटाने और लगाने के लिए चाइल्ड लॉक। ठीक है, और इससे होता है अपडेट। अगर मुझे कुछ और भी अपडेट करना है, लाइक मैं एक काम करती हूँ, ऑर्डर टेबल में कुछ चेंज करके देखती हूँ। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर नंबर चेंज करना है कस्टमर का।
मैंने किया अपडेट कस्टमर सेट सेट अपडेट ऑर्डर में चेंज करते हैं, अपडेट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर नंबर इज सेट ऑर्डर नंबर 776, ठीक है, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल 122, ठीक है। अब मैंने इसे कंट्रोल एंटर किया और मेरी आईडी चेंज हो गई। अब मुझे दोबारा चेक करें एक बारी क्या है, देखो चेंज हो गई। इसे बोलते हैं, ये होती है अपडेट के लिए, ठीक है। और अब हम किस पे हैं, नेक्स्ट हमारी क्या है, हमने सब DDL और DML दोनों कर लिया। अब एक बार हम DQL अच्छे से करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी कमांड्स पे। अब हम करते हैं सिलेक्ट कमांड, ठीक है। उससे पहले हम कुछ सिलेक्ट करने से पहले कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो जरूरी हैं। अब हम सिलेक्ट करते कैसे हैं, जैसे सिलेक्ट हमने नॉर्मल सिलेक्ट कर लिया है। अब हम स्टार्टिंग से सिलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं डिटेल में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, कंट्रोल एंटर। मुझे सारी डिटेल कस्टमर में जितने थे ना, इसका मतलब सब मिल गए, सभी कॉलम मिल गए। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए इसमें से, कंट्रोल एंटर, ओनली ऑर्डर आईडी आ गई टेबल। सिलेक्ट स्टार, एक बार स्टार लिख देते हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है इसमें कौन कौन से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, मैंने सभी कर लिए, पर मैं चाहती हूँ ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी आए, वो ऑर्डर आईडी ना आए। ऑर्डर नंबर, मैं चाहती हूँ ऑर्डर नंबर और कस्टमर आईडी आए, बाकी कुछ ना आए। कंट्रोल एंटर, आगे ऑर्डर आईडी चली गई। मतलब जो भी कॉलम हम शो करना चाहते हैं सिर्फ वही डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, वही यहाँ पे मेंशन कर दो, बाकी नहीं, ठीक है। ये होगा सिंपल सिलेक्ट। अब आया सिलेक्ट कंडीशनल सिलेक्ट, मतलब वेयर क्यों यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, मुझे ऑर्डर्स का वो देखना है, ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1, वो ऑर्डर दिखाए जिसकी कस्टमर आईडी उस उनकी सारी डिटेल दिखाए जिसकी कस्टमर आईडी 1 है। कंट्रोल एंटर, उन कस्टमर 1 ने, आईडी नंबर 1 ने 2 बार ऑर्डर किया है, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलरली अगर एक कंडीशन के हिसाब से देना तो इक्वल लगाते हैं, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से देखना है कि क्या है तो मैं कैसे कहूंगी, वेयर कस्टमर आईडी इन क्या, इन 1573 इनमें से है, उसकी आईडी दिखा दो, उनकी डिटेल दिखा दो। तो इसने मुझे उनकी डिटेल दिखा दी, ठीक है। अगर मैं सारे देखती तो देखो कितने सारे ऑर्डर्स हैं, बट मैंने पर्टिकुलरली अगर इसकी इनकी मांगी तो उनकी दिखा दी उन्होंने, ठीक है। ये होते हैं। उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स और जानेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हम कोई भी कोड, कोई भी क्वेरी रन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो कैसे पहले क्या देखता है। जैसे हम क्या नाम है मैथ्स में करते हैं, वो मास फॉर्मूला फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता है, ठीक है। ब्रैकेट हटाता है, उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है ना, मैथ्स में मास, और इसमें भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, फ्रॉम, सबसे पहले हो जाता है कि कहाँ से फेच करना है। लाइक मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स,
पहले वो चेक करता है फ्रॉम में कहाँ जाना है, वेयर पहले वो क्या करता है, टेबल का नाम देख रहा है फ्रॉम, देन वेयर कंडीशन देख रहा है, फिर ग्रुप बाय, देन हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। ये इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है। इस हिसाब से हमारा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा, इसी सीक्वेंस में हमारा जो भी क्वेरीज है वो रन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, कैसे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, greater than, less than, greater to equal, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, like, और, and, between, in। अभी करते कैसे हैं ये हम करके देखते हैं एक एक करके। जैसे मैंने इन अभी तक कर लिया, उसके बाद मैंने किया इन कर लिया मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अब हम नेक्स्ट ये एक एक करके सारे करते हैं। लाइक अब मुझे करना है लेस देन ग्रेटर देन, ये हम सारे करते हैं, ठीक है। तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। अभी मेरे पास देखो, अगर यहाँ सैलरी वैलरी होती तो मैं ज्यादा अच्छे से बताती, बट ठीक है, मैं भी एक बार इस पे बता रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि जिसकी ऑर्डर आईडी 100 से ना कम है उसके दिखा दो, या 150 से कम है, 100 से करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये रेड इसलिए दिखा रहा है, ऑर्डर लिखा था, ये चीज याद रखना, एरर तभी दिखता है। ऑर्डर्स वेयर, ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इज लेस देन 101, वो तो कोई भी नहीं है ना, तो लेस देन 120 कर दे, तो ये दोनों दिखाने चाहिए ना। देखें, कंट्रोल एंटर, क्या हुआ, हाँ लेस देन जितने थे उसने दिखा दिए। एक बार सारे देखते हैं कितने थे, ठीक है, और भी तो थी ना नीचे, 1 2 3 4, 4 दिखानी चाहिए थी ना। सही दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर ग्रेटर देन करना है, इसी को मैं ग्रेटर देन भी कर सकती हूँ, राइट, लेस देन, अब मैं इसको ग्रेटर देन भी कर सकती हूँ, सिंपल है ना ये तो। लेट देन अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं, सैलरी है कहीं पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नॉट इक्वल टू, मुझे क्या नॉट इक्वल टू वाला करके देखते हैं। ऑर्डर आईडी, मैं कह रही हूँ कि वो वाली ऑर्डर आईडी नहीं होनी चाहिए। मान लो मेरे पास सारी ऑर्डर आईडीज हैं, एक बार मैं देखती हूँ सारी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि सब शो कर दो, बट ना जिसकी ऑर्डर नंबर 7776 है वो मत करो, ठीक है। मैंने बोला ऑर्डर नंबर नॉट इक्वल, इसने क्या किया, बाकी सब शो कर दिए, जिसका ऑर्डर नंबर 7776 था वो शो नहीं किया, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे हो गए। उसके बाद लाइक ऑपरेटर, ये भी हम करते हैं, एक मिनट बाद बताती हूँ। पहले हम करते हैं ये वाले, इन हमने कर लिया, बिटवीन। अब मैं कह रही हूँ ये तीनों एक साथ करते हैं। और क्या होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो भी ट्रू होता है। इसमें क्या है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और तो कैसे करेंगे, अब हम करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर नंबर ऑर्डर आईडी बिटवीन, मैं चाहती हूँ ऑर्डर आईडी 105 से, एक बार हम सारे देखते हैं कितने हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं चाहती हूँ ये मैं चाह रही हूँ कि 104 से 122 तक की ऑर्डर आईडी दिखाए, 123 तक की, ठीक है, 104 से 123 तक की, ठीक है। बिटवीन, ठीक है, बिटवीन में क्या लगेगा,
यहाँ पे ऑर्डर्स आएगा, ऑर्डर नहीं है वो। 104 से लेके कहाँ तक दिखा दी, 124 तक। 124 तो कोई थी नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे और लगाऊं तो ये रन नहीं करेगा। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड और में आई थिंक हमें सबको क्लियर होगा कि एंड और में क्या डिफरेंस है। वेयर एंड क्या है, एक मिनट मैं एक बार वो करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने बोला कस्टमर आईडी दिखा दो। आया तो नहीं है, कस्टमर है क्या? इससे मुझे दिखा दी। अब मुझे ना सिर्फ इसमें वो देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, वेयर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1, ठीक है। अब मैंने बोला कस्टमर आईडी इक्वल 1, वो वाली उसने दिखा दी। अब मैंने बोला एंड कस्टमर, अब कस्टमर हो सकता है किसी का नाम 2 बार भी हो, कस्टमर नेम इक्वल पूजा। अब क्या लगता है क्या शो करेगा, कंट्रोल एंटर। उसने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास कस्टमर नेम पूजा नहीं था, पूजा राणा, आई थिंक राणा था, तो उसने दिखा दिया क्योंकि वो दोनों कंडीशन चेक कर रहा है। अगर मैं क्या करती, यहाँ पे और लगा देती और फिर वो करती, अगर एंड लगाया तो दोनों कंडीशन चेक कर रहा था, उसी को शो कर रहा था। और लगाती तो क्या करेगा, उसने एक के हिसाब से दिखा दी, ये देखो, ठीक है। और में एक भी ट्रू हो रहा है उसी कंडीशन के साथ। अब एंड में नहीं है, अगर मैं सब देखूं तो मुझे क्या दिखाएगा, अब मैं कहूँ राखी वाले भी दिखे तो मुझे राखी भी शो कर देगा, दोनों कर रहा है। और में दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोनों को देखेगा, अगर ये वाली ट्रू हो रही है तो उसके हिसाब से दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। एंड में क्या है, दोनों एक ही पे लागू होंगी, दोनों ट्रू होंगी तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है एंड और में। आई होप सिलेक्ट स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गई है, दैट्स इट।